क्ला, क्लास 9। आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन की, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आगे हम शुरू करते हैं। हमारा अगला जो है 3 नंबर का, हमने वो पढ़ ली थी, लाठी का गुण कमरी थोड़े दाम की। गुण के गाहक भी हो गया था हमारा। और ये करेंगे हम साईं सब संसार में, 4th नंबर का। तो साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। का गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। यहाँ पर कवि इन कुंडलियों में कवि ने मनुष्य से कहा है कि साईं यानी मानव से, मनुष्य से, कि हे मनुष्य, यह जो संसार है इसमें सब कुछ मतलब का व्यवहार है। संसार में सब कुछ में मतलब के व्यवहार पर निर्भर है। जब तक तुम्हारे पास पैसा रहता है सभी लोग तुम्हारे मित्र बने घूमते हैं, और हर समय तुम्हारे साथ साथ रहते हैं या साथ साथ रहेंगे। जब पैसा नहीं रहेगा तो वह भी मित्र मुंह मोड़ लेंगे, मुंह से बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आपके सुख दुख की उन्हें कोई भी चिंता नहीं होगी, आंखें चुराने लगेंगे। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि ये जो संसार है ये स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है, और सच्चे मित्रों की पहचान कर उन्हें सहज कर रखना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का, कि हे सज्जन, ये संसार स्वार्थी लोगों से भरा है। यहाँ सब अपने स्वार्थ के लिए मित्रता का दिखावा करते हैं। जब तक व्यक्ति के पास धन है तब तक मतलबी लोग मित्रता का ढोंग रचते हैं, जिसके लिए कहा ना कि सब लोग कि जब लग पैसा गांठ में तब लाको यार, यानी कि जब तक व्यक्ति के पास धन है तब तक मतलबी लोग मित्रता का ढोंग रचे रहते हैं। तब लग ताको यार, यार संग ही डोले, और आपके हर समय आपके साथ साथ रहते हैं, आपका साथ निभाते हैं। पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले, और जैसे ही आपके पास से धन समाप्त हो जाता है या आप किसी विपत्ति में आ जाते हैं, किसी संकट में आ जाते हैं जिसमें धन की आवश्यकता होगी या उनके स्वार्थ को आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे ढोंगी लोग जो मित्र बने घूमते हैं वे तुरंत आपसे अपना मुंह मोड़ लेंगे। तो बुरे समय में अपने और परायों की पहचान होती है। कवि कहना चाहते हैं कि जो बुरा समय है उस समय पर, बुरे समय ही जो है अच्छे और बुरे मित्र की, सगे और संबंधी की पहचान करा देता है। कवि का कहना यही है कि यह संसार की रीति है, यह संसार की यार मुख से नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा है कि ये कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, यानी कि इस कवि कहते हैं कि ये संसार जो है इसका रीति, इसका रंग ढंग ऐसा ही है। लेखा भाई मतलब इसका रंग ढंग जो है वो इसी तरह का है, स्वार्थ से भरा हुआ है, निस्वार्थ भाव से। करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साईं, कि अब बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। ये ऐसे हैं जो अनमोल रत्न हैं। ऐसे अनमोल रत्नों को संभाल कर रखना चाहिए।
ऐसे लोग बिरले होते हैं। बिरले यानी संसार में इक्के दुक्के ही ऐसे लोग मिलते हैं। ऐसे लोग जल्दी मिलते नहीं हैं जो निस्वार्थ भाव से आपसे स्नेह करें, आपसे मित्रता निभाएं। अतः स्वार्थी व ढोंगी मित्रों की पहचान करना हमें आना चाहिए और सच्चे मित्र की सदा ही हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए, उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए। अगर कोई हमारी मित्र अगर मुंह पे ही बुरा कह रहा है तो वो सच्चा मित्र है। जो सच्चे होंगे वो मुंह पे कहेंगे और जो ढोंगी होंगे वो पीठ पीछे आपकी सबसे बुराई करते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि सच्चा वो मित्र है, सच्चा मित्र वो है जो पीछे एक बुराई न सुन सके और सामने जब आपके हो तो आपकी ढेरों बुराइयां करे। असल में वही आपका सच्चा मित्र होता है। मित्रता तो जो है ये भी जिस तरह से कोई कला, कोई किसी में निपुणता अगर ईश्वर की देन है तो मित्र भी, अच्छा मित्र, सच्चा मित्र, ये भी क्या है, ईश्वर का एक उपहार है। सभी लोगों को ऐसे मित्र नहीं मिलते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि ऐसे जो मित्र हैं जो ढोंगी हैं, कि जो आपके हर समय साथ रह रहे हैं और आपकी वाह वाह कर रहे हैं, तो इन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसे लोगों को पहचान कर इनके संबंधों के संबंध में विचार करना ज़रूरी हो जाता है। आगे है कि चौथा पांचवा है, रही लटपट काटी दिन बरु घामे माँ सोए, चान बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए, जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा देहें, जा दिन बहे बयारी टूटी तब जर से जेहें, कह गिरधर कविराय छा मोटे की। ये इन पंक्तियों में गिरधर कविराय ने कहा है कि चाहे धूप में ही हमें सोना पड़े या धूप में ही सोकर पसीने से लथपथ होकर हमें दिन काटना पड़े, काटे, लेकिन पतले वृक्ष की छाया में न बैठो। पतला वृक्ष एक दिन धोखा दे सकता है और जिस दिन जोर की हवा चलेगी पतला पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। और यदि कोई मोटा वृक्ष है जिसकी जड़ मोटी है, विशाल है, उस वृक्ष की छाया में बैठिए, चाहे उसके सारे पत्ते ही क्यों ना झड़ गए हों, उसी की छाया में, जो भी तनिक बनिक छाया मिल रही है उसी में ही रहे। यहाँ कवि ने उनकी ओर संकेत किया है कि कमज़ोर व्यक्ति के बजाय सबल और सामर्थ्यवान व्यक्ति की ही सहायता लेनी चाहिए। सामर्थ्यवान यानी धन और दौलत से सामर्थ्यवान नहीं, जो निर्णय करने की क्षमता रखता है, जिसके व्यक्तित्व में दृढ़ता है और आपको पता है कि वो चाहे कोई भी संकट हो वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोगों के, जो लोग क्षणिक रूप में अपने व्यक्तित्व के क्षणिक होते हैं, उनके साथ में जिनका व्यवहार क्षण क्षण में बदलता है, ऐसे लोगों से कभी भी सहायता नहीं लेनी चाहिए। कवि का कहने का मतलब है कि सदा सक्षम व्यक्तियों की संगति में रहिए, अर्थात कि रहिए लपट काटी दिन बरु घामे सोए। चाहे लपट सपट दिन में, गर्मी में लपट सपट करके, बेशक दिन गर्मी में या धूप में आपको सोना पड़े या परेशानी झेलनी पड़े, परंतु छा न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। लेकिन उस वृक्ष के नीचे जाकर न बैठो या उस वृक्ष के नीचे शरण मत लो जिस वृक्ष का तना जो है वो पतला है।
छा न बाकी बैठी जो तरु पतारो होए, जो तरु पतारो होए एक दिन धोखा दे। ये वृक्ष एक दिन आपको धोखा दे देगा। और जा दिन बहे बयारी टूटी तब जड़ से जय हैं। जिस दिन जोर से हवा चलेगी ये जड़ से उखड़कर आपका नुकसान कर देगा। कह गिरधर कविराय छाँ मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए तो छाया में रहिए। कि उस वृक्ष की छाया में बैठिए जिसका जो तना है, जड़ है, वो विशाल है, चाहे उसके सारे पत्ते ही क्यों न झड़ गए हों, परंतु उसमें एक खासियत रहेगी कि हवा चलने पर वो गिरेगी नहीं, आप उसके नीचे सुरक्षित रहेंगे। कहने का मतलब है कि सदा सक्षम व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए। कवि ने कहा है कि कभी कमज़ोर वृक्ष का आश्रय नहीं लेना चाहिए। भले ही गर्मी में, धूप में, पसीने से लथपथ कठिन समय हो, परंतु पतले वृक्ष के नीचे अगर हम बैठें और उनका आश्रय लें तो जिस दिन जोर की हवा चलेगी उस दिन वह कमज़ोर वृक्ष जो है वो भरभरा कर गिर जाएगा, जिससे आप ही का नुकसान होगा। गिरधर ने फिर कहा है कि धन और मजबूत वृक्ष आश्रय देने योग्य हैं, कि घना और मजबूत वृक्ष आश्रय देने होता है, इसीलिए हमें मोटे वृक्ष के नीचे, चाहे उसके सारे पत्ते ही क्यों न झड़ गए हों, उसके नीचे विश्राम कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आंधी आएगी या तूफान आएगा तो वह अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहेगा। भले ही उसकी पत्तियां झड़ जाए, कुछ शाखाएं टूट भी जाएं, परंतु छाया बनी रहती है और वृक्ष भी खड़ा रहता है। कवि ने इसके लिए उदाहरण की सहायता ये ली कि व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे वे बूढ़े हैं या कमज़ोर हैं, परंतु उनके जीवन का अनुभव और कठिन समयों में उनके जीवन का जो अनुभव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी, बुज़ुर्ग होने के बाद भी आपको एक मजबूत सहारा देंगे। जबकि अनुभवहीन व्यक्ति या मित्र जो होता है वो न तो स्वयं को संभाल सकेगा और न दूसरों को सहारा दे सकेगा। अतः बल, बुद्धि तथा अनुभव से संपन्न व्यक्ति की ही शरण में जाना चाहिए। बल, बुद्धि तथा अनुभव। बल बुद्धि यानी जो बल का मतलब है, यहाँ शारीरिक बल की बात नहीं कही है, यहाँ दृढ़ संकल्प की बात की है। जिसको अपने जो दृढ़ है, संकल्प से परिपूर्ण है। बुद्धि, अनुभव जो है, या उनके जीवन में वो बेशक अनपढ़ होंगे, आपसे कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान बहुत होगा और उनके उस व्यवहारिक ज्ञान का हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। और ये व्यवहारिक ज्ञान कहाँ से मिलता है? उन्हें अनुभव से मिलता है। तो उनके अनुभव को हमें हमेशा ही तरजीह देकर उनका सामने अपने साथ रखना चाहिए, उनकी बातों पे गौर करना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय में उनका अनुभव, उनका ज्ञान, उनका दृढ़ संकल्प वो तो आपके काम आएगा ही, और आपको संबल देने के लिए, साथ देने के लिए बड़े बुजुर्ग ही खड़े रहेंगे। बेशक वो आपके जीवन को ऐसा लगता होगा कि बोझ हो गए हैं उनको अब, लेकिन फिर भी वो आपके साथ रहेंगे। तो इस तरह से कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से एक संदेश दिया है, या मार्मिक ढंग से कहें या बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है कि बड़े बुजुर्गों का घर के दरवाजे पर होना कितना महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के जीवन में भी हम इस बात का अनुभव करते हैं कि बड़े बुजुर्ग हैं घर में, तभी दोनों ही हस्बैंड वाइफ काम पर जा सकते हैं, अपने बच्चों को अपने माता पिता के सहारे छोड़कर, और उनके द्वारा तो उनका साथ कितना ज़रूरी है इसे हम समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और बाकी का जो है वो हम अगले वीडियो में
करेंगे।